ये जो आपके सामने स्क्रीन है वो 18 फीट 9 इंचज़ बाय 18 फीट 9 इंचज़ की सीलिंग मैंने 3D में ड्रॉ की है। अगर आपको यही ड्राइंग ऑटोकैड में बनाना है तो कैसे आप बनाओगे, तो चलिए आज देखते हैं ऑटोकैड में 18 फीट 9 इंचज़ बाय 18 फीट 9 इंचज़ का फॉल सीलिंग। ये रैविट में मैंने तैयार किया है ये मॉडल। ये पूरा ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गुरु। आज के वीडियो में हम 18 फीट 9 इंचज़ बाय 18 फीट 9 इंचज़ का एक फॉल सीलिंग का ड्राइंग करेंगे ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड का इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है। तो पहले हम यूनिट सेट करेंगे और डायमेंशन सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए UN एंटर, डेसिमल की जगह मैं आर्किटेक्चर लूँगा और यहाँ से 0 फीट 0 इंचज़ लेके उसको ओके कर दूँगा। फिर आई डायमेंशन की बारी, तो इसके लिए D एंटर करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल जाएगा। उसमें हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद पहले आपको प्राइमरी यूनिट जो है वो आर्किटेक्चर करना है और यहाँ पे 0 फीट 0 इंचज़ जो हमने यूनिट में सेट किया था वही कर देना है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में जाके यहाँ पे जो टेक्स्ट हाइट है उसको बढ़ा लेना है। यहाँ पे मैं 2 इंचज़ यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे ओके कर दो और सेट करंट करना मत भूलना। और सेट करंट करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दो। अभी हमारे पास ये इंटरफेस खुला हुआ है, वर्किंग एनवायरनमेंट खुला हुआ है। तो रूम की साइज़ के लिए पहले REC रेक्टेंगल कमांड लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करके एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। नीचे की एरो की प्रेस करने के बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। हमारे रूम की जो साइज़ है वो 18 फीट 9 इंचज़ है। एंटर किया और फिर से 18 फीट 9 इंचज़ उसको एंटर किया। तो इस प्रकार से आप रेक्टेंगल हमारा बन गया है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो Y और X एक्सिस है वो हमारी ऊपर दिखा रही है। उसको मेन स्थान पे ले जाने के लिए आप कमांड यूज करेंगे UCS आइकन, एंटर करेंगे। फिर इसमें नो ओरिजिन पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे चलाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है 18 फीट 9 इंचज़ बाय 18 फीट 9 इंचज़ का। यहाँ पे मुझे ऑफसेट चाहिए 1 फीट 6 इंचज़ का। तो यहाँ से सिलेक्ट किया। ऑफसेट कमांड के लिए O प्रेस करके एंटर करेंगे। फिर डिस्टेंस देना है तो हमें 1.5 फीट या आप 18 इंचज़ भी लिख सकते हो। एंटर किया और यहाँ पे अंदर क्लिक कर दिया। ये हमारे पास ऑफसेट तैयार है। अब मुझे रेफरेंस लाइन कुछ ड्रॉ करनी है जिसकी वजह से मैं पूरा ड्राइंग बनाऊंगा। इसके लिए आप L एंटर। रेफरेंस लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका जो कलर है वो अलग कर लो, क्योंकि बाद में वो रेफरेंस लाइन आपको रिमूव करनी है तो आपको याद रहे। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके फिर से L कमांड लिया, लाइन कमांड लिया और यहाँ से लेके यहाँ रेफरेंस लाइन बना दी। अभी हमें जो डिज़ाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए ये रेफरेंस लाइन बहुत काम में आने वाली है। यहाँ पे से मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल के लिए C एंटर, सर्कल कमांड आ गया अपना, एंटर किया और यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 फीट एंटर कर दो तो ये 1 फीट की सर्कल आपका रेडी होगा। अब देखो हमने येलो कलर सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे येलो आ रहा है। तो फिर से यहाँ पे जाके हमारा जो मेन कलर है वो ले लेते हैं। यहाँ पे 1 फीट का सर्कल आ गया हमारे पास। अब दूसरा सर्कल ही चाहिए मुझे, तो इसके लिए सर्कल के लिए C एंटर, बीच में पॉइंट मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और अपनी रेडियस दे दी 2 फीट एंटर। यहाँ से कलर चेंज कर दिया। फिर से यहाँ पे एक कलर चेंज कर देते हैं तो अब यही आएगा। ये भी सेंटर हमने दे दिया और यहाँ पे मुझे तीसरा सर्कल चाहिए। फिर से सर्कल एंटर, C एंटर और यहाँ से मिड पॉइंट सिलेक्ट करके 3 फीट एंटर। ये 3 मुझे सर्कल चाहिए था।
डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा वो आपको पूरी डिज़ाइन होने के बाद पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से 3 सर्कल मैंने बना दिए। अब ये बाजू जो है वो मुझे वुडन पट्टी कुछ देनी है। तो वुडन पट्टी देने के लिए यहाँ से मैं ये लाइन का यहाँ से एल एंटर, इस लाइन से मैं जाऊंगा 3.5 फीट, एल एंटर। यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्थो ऑन नहीं है, तो जो 90 डिग्री पे मुझे लाइन चाहिए वो अभी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, FN F8 FN फंक्शन की अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे हो, पीसी में काम कर रहे हो, तो फंक्शन की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। F8 कर दिया और यहाँ पे आप 3.5 फीट या 3 फीट 6 इंचेस भी आप लिख सकते हो, एंटर। यहाँ लाइन मुझे मिली, यहाँ से लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर, 3 इंचेस का ऑफसेट लेना है। इस तरफ सिलेक्ट किया और इस तरफ सिलेक्ट किया। बीच वाली लाइन अभी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। फिर से एल कमांड लिया, ये और ये लाइन जोड़ दिया। अभी मुझे 1 फीट का ऑफसेट चाहिए, यहाँ से ऑफसेट एंटर, 1 फीट एंटर। फिर यहाँ से मुझे 6 इंचेस का ऑफसेट चाहिए, लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर, 6 इंचेस लिया, एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। यही लाइन को अब हमें यहाँ पे एल एंटर, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ यही लाइन हमें इस तरफ भी चाहिए, तो इसके लिए ये सिलेक्ट करना है और MI मिरर कमांड लेना है। ये बीच वाली रेफरेंस लाइन को आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमें नहीं, जो ऑब्जेक्ट था जिसको मिरर करवाया है वो भी चाहिए, तो नो कर दो। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यस कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने नो कर दिया। इस तरह से मेरे 3 पॉइंट आ गए, लेकिन यहाँ पे जो है सेम आ गए हैं, तो मुझे ये थोड़ा कम करना है डिज़ाइन पर्पज से। ऑफसेट लिया, एंटर किया, 6 इंचेस एंटर, ये ले लिया और यहाँ से ये ले लिया। अभी ये लाइन जो है TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट की, फिर से एंटर किया और ये लाइन सिलेक्ट की, तो मुझे आगे वाली लाइन मैंने रिमूव कर दी। ये लाइन सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया। ऐसे ही इस तरफ से हम TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट किया और फिर एंटर, आगे वाली दोनों लाइन जहाँ से डिलीट करना है वो ले ली और सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो इस तरह से मुझे जो बनाना था वो अभी मैंने बना दिया है। अभी ये एंड तीनों पोर्शन सिलेक्ट कर दो आप। सिलेक्ट कर दिया, MI कमांड लिया, मिरर, और यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट, फिर से नो, एंटर आ गया अपने पास। अभी आप एक काम कर सकते हो, मुझे यही पॉइंट चाहिए, ये सिलेक्ट कर दूं पहले, सिलेक्ट कर दिया और ये सिलेक्ट कर दिया, CO कॉपी ले लिया और ये कॉपी अभी मैं बाहर करवाता हूँ। फिर से ये तीनों सिलेक्ट किया मैंने, RO रोटेट कमांड के लिए शॉर्ट की है RO, एंटर। फिर यहाँ पे रेफरेंस एक बेस पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से रोटेट करवा लिया। अब यही डिज़ाइन CO एंटर, कॉपी, और यहाँ पे मुझे जो रखना है उसको वहाँ से ये मिड पॉइंट लिया और यहाँ से ये मिड पॉइंट से मैं यहाँ पे कहीं भी जगह अभी रख दो, कैसे नीचे लाना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ रख दिया और थोड़ा ऊंचा आ रहा है, देख लो आप, ये लाइन थोड़ी ऊपर क्रॉस हो रही है, तो इसको लिए सभी पहले सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट किया, मूव कमांड के लिए M एंटर, और यहाँ से एक बेस पॉइंट लेके यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ ये जो 3 है यहाँ पे भी मुझे सामने लेनी है पट्टियाँ, इसके लिए ये सिलेक्ट किया, MI एंटर, ये रेफरेंस से ये रेफरेंस, नो, तीनों बाजू आ गए हमारे। चलो ठीक है। अब एक और रेफरेंस लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, वो कैसे मैं बनाता हूं देख लेते हैं एक बार।
अभी मुझे ये वाला जो कोना है वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो उसमें पैटर्न करनी है। तो कैसे करते हैं वो देख लेते। तो पहले यहाँ पे मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ओ एंटर 1 फीट एंटर यहाँ ले लिया, और फिर से यहाँ से एक और रेफरेंस पॉइंट मैं ले लेता हूँ। अभी ये दोनों रेफरेंस है, इसके लिए वो सिलेक्ट करते हैं और इसको येलो कलर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो दिखाई तो देगा हमें, पर पता चलेगा वो रेफरेंस के लिए हमने लिया था। एक और मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ऑफसेट 1 फीट एंटर। 3 रेफरेंस ले लिए मैंने। अभी यहाँ पे मुझे 4 इंचेस की लाइट प्लेस करनी है, तो इसके लिए सी एंटर। ये रेफरेंस पे मैं 4 इंचेस की लाइट चाहिए, यानी 2 इंचेस रेडियस आएगी, तो 2 इंचेस रेडियस ले लिया मैंने। कंसील लाइट हमें बतानी है, तो यहाँ पे 4 इंचेस डायमीटर की हमने लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी। अभी ये लाइट कॉपी कमांड से ये बेस पॉइंट लिया और चारों बाजू हम उसको प्लेस कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लाइट प्लेस कर दी। ये सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को, एक्स एंटर किया, एक्सप्लोड कर दिया, तो ये अभी सभी एक एक लाइन यहाँ पे शो करेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से। आप एक्सटेंड कमांड भी ले सकते हो, चलो एक्सटेंड कमांड से करते हैं। सिलेक्ट किया EXT, एक्सटेंड कमांड सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर से EXT एंड जहाँ से मुझे लाइन आगे तक ले जानी है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये लाइन सिलेक्ट कर दी और अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, अब कमांड से बाहर आ गए। अभी मैंने क्यों यहाँ पे पॉइंट लिया वो भी आपको बताता हूँ। मुझे ये लाइट जो है कॉपी एंटर, यहाँ से मुझे यहाँ प्लेस करनी है कुछ यहाँ पे, ये कर दिया और यहाँ पे कर दिया, एक लाइट यहाँ पे कर दिया और एक लाइट यहाँ पे कर दिया। आप देख सकते हो कि 4 और 4 8 लाइट मैंने प्लेस कर दी। अभी 4 और लाइट मुझे प्लेस करनी है, उसके लिए मैं रेफरेंस लाइन लूँगा। फिर से रेफरेंस लाइन मैंने येलो बनाई थी, येलो ही बनाते हैं। L एंटर, एक लाइन ये, 2 कर दिया। अब मिरर से आप डायरेक्ट मिरर करवा लो। यहाँ पे MI एंटर, यहाँ से बीच वाली हमने रेफरेंस लाइन इसलिए बनाई है, तो किसी की पार्ट को आपको मिरर करवाना है तो आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन हमारी मिरर हो चुकी है। अभी ये लाइन 4 कोने पे रखनी है। CO एंटर, मिड पॉइंट लिया और यहाँ पे उसका मिड पॉइंट पे उसको रख दिया। ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट किया, MI एंटर, यहाँ से बीच में से आप लाइन सिलेक्ट करो, एंटर। तो अपने वो भी लाइट आ गई। अब रेफरेंस लाइन अभी मुझे नहीं चाहिए, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। एक और काम इसमें मुझे बाकी है, वो यहाँ पे जो पट्टी है, ये जो लाइन है
मुझे यहाँ तक अभी मैं रेफरेंस के लिए ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको बाद में रिमूव कर लेता हूँ। कंट्रोल Z, थोड़ी आगे पीछे हो गई। एक काम करते हैं, एक्सटेंड कमांड ले लेते हैं, EXTEND एंटर। ये सर्कल सिलेक्ट किया, फिर से जो जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ तक ले जाने हैं सिलेक्ट कर दिया। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब कमांड में से नहीं, अभी ये बाकी रहा यहाँ पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिलेक्ट कर दिया। अब कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप दबा दो। अब मुझे ये वाला बीच वाला पोर्शन तो नहीं रखना था, खाली मैंने रेफरेंस के लिए आगे एक्सटेंड की उसको। तो TR एंटर, सर्कल सिलेक्ट करो और ये लाइन सिलेक्ट करो, फिर एंटर सिलेक्ट करो, फिर से ये सर्कल और ये सर्कल और ये लाइन, सर्कल और ये लाइन सिलेक्ट किया, एंटर। ये लाइन निकल गई। अभी रेफरेंस लाइन भी कट हो रही है, लेकिन रेफरेंस लाइन की मुझे ज़रूरत अभी नहीं है इतनी, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हो आप, इस तरह से हो गया। ये बीच बीच में मुझे जो वुडन पट्टी है तो बीच में भी वुडन दिखाना था, इसीलिए मैंने ये कट लिया यहाँ पे। अभी ये रेफरेंस लाइन में निकाल देता हूँ तो ड्राइंग साफ दिखेगा। सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, यहाँ से ये सिलेक्ट डिलीट। अब यहाँ पे दो दो लाइट हमने प्लेस किया था, यहाँ और यहाँ। वो क्यों किया था, किस तरह से मुझे पैटर्न करनी है वो भी दिखा देता हूँ अभी। L एंटर, यहाँ से FN F8 ऑर्थो से बाहर आना है, क्योंकि मुझे क्रॉस लाइन चाहिए इस तरह से। ये 3 इंच पे आई, सही है। चलो यहाँ पे 4 इंच इधर गया और टोटल 4 इंच इधर, तो टोटल होगा 8 इंच, 8 इंच हो गया। ऐसे ही यही रेफरेंस लाइन मुझे इस तरफ चाहिए। एक मिनट, अलाइन लेना पड़ेगा, डायमेंशन अलाइन लेते हैं और यहाँ से ये लाइन 4 इंच है, तो यही लाइन CO एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, सही है। अभी ये तीनों लाइन सिलेक्ट करता हूँ, CO एंटर, मिरर करता हूँ पहले MI और इस तरह से मिरर लिया, नो कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद CO एंटर, सर्कल से पकड़ता हूँ और सर्कल पे रख दिया इसको। मुझे अभी नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 4 इंचेस रखा था, वो मैं अभी 6 इंचेस कर लेता हूँ। इसके लिए ऑफसेट 6 इंचेस एंटर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी तरह से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी SP लाइन लेंगे, फिलेट कमांड लिया, यहाँ से जोड़ लिया, फिर से फिलेट लेके यहाँ से
ये जोड़ लिया। ये तीनों रेफरेंस लाइन अभी निकाल देता हूँ, डिलीट, और यहाँ पे भी ये तीनों निकाल देता हूँ। अभी एसपी लाइन लेते हैं, एसपी लाइन, एंटर। यहाँ से पॉइंट लिया सॉरी, यहाँ से हमारी लाइन थोड़ी अंदर गई और फिर यहाँ से थोड़ी लाइन हमारी बाहर आई और फिर यहाँ से जोड़ दिया। इस प्रकार से एक लाइन हमने ड्रॉ की। फिर से ट्राई करते हैं, मुझे जैसी लाइन चाहिए थी अभी नहीं मिली। फिर से SPL लिया, SPL, एंटर। ये लाइन सिलेक्ट की और यहाँ से ये लाइन अंदर ली, अभी ये लाइन कॉपी, एंटर। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक रख दी। चारों लाइन सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे M, एंटर। यहाँ बेस पॉइंट लेके थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं इस तरह से। अभी सही है। तो ये लाइन सभी सिलेक्ट कर दो और हमें जो ओरिजिनल हमारा ब्लैक में हमने रखा था वो कलर कर दो। सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसको बैक ब्लॉक कर दिया। फिर से सिलेक्ट करो, इसको मिरर करवाओ, MI, एंटर। नो। फिर से दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर से MI कमांड, एंटर, और यहाँ पे बीच में से ये मिरर, नो। अब देख सकते हो तो इस तरह से हमने एक और पैटर्न बना ली है। अब ये बाहर वाला बॉक्स हमें नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर देते हो। और यहाँ पे कुछ हैचिंग बताते हैं, तो कोई कोई पार्ट कैसे अलग करना है वो हम बताते हैं इसमें। तो हैचिंग के लिए सबसे पहले ये 4 बॉक्स है, उसमें हैचिंग बता के उसमें लेवल दे देते हैं। ये वाले दो लाइट वाले 4 बॉक्स है, वो एच यहाँ पे ले लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे पैटर्न जो है उसको पहले F, एंटर, फिलेट, एंटर। यहाँ से ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये और ये। अगर कोई लाइन ऐसे छूटती है तो आपका हैच बराबर नहीं होगा, स्प्रेड हो जाएगा। फिर से H, एंटर। अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये चारों में हमने ले लिया।
और यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे हमने ले लिया। ये वाला बीच वाला सर्कल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हैचिंग हो गई और फिर से एंटर, फिर से H एंटर। यहाँ पे हमें कुछ वुडन टाइप चाहिए तो पैटर्न में जाना है। यहाँ पे ये वाला वुडन 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे भी वुडन पैटर्न हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरफ से हमने दिखा दिया। एक 2 3 एंटर। इस प्रकार से हमने पट्टियाँ भी दिखा दी। अब लेवल बता देते हैं, जो जहाँ पे जो लेवल कैसे हम बनाएंगे वो लेवल बता देते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर है उसकी, ये बॉर्डर जो है यहाँ पे कुछ हैचिंग करते हैं। H एंटर, पैटर्न, ये वाली बॉर्डर अपनी अलग हो जाएगी। आप देख सकते हो ये लाइन मुझे दिख रही है, वो हमें रिमूव कर देनी है। रेफरेंस के लिए हमने ली थी 3 और यहाँ पे 4, डिलीट। अब कहाँ कौन सा लेवल आएंगे वो हम शो कर देते हैं। इसके लिए टेक्स्ट सिंगल लाइन और यहाँ पे उसका कलर रेड कर लेते हैं तो आसानी जल्दी से दिखेगा हमको। इसके लिए यहाँ पे लेवल प्लस 4 इंचेस अब यहाँ पे रखना है। हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको कम कर लेता हूँ, 3 इंचेस कर लेता हूँ, अभी सही है। यही है, हम कॉपी करेंगे सभी जगह। CO एंटर, यहाँ पे मुझे 4 इंचेस लेवल चाहिए ये सारी जगह पे। ओके, अभी यहाँ पे कॉपी तो कर लेते हैं, फिर बाद में उसको बदल देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और 4 जगह पे बाहर निकल गया ये। इसको हम चेंज कर लेंगे। लेवल यहाँ पे मुझे 8 इंचेस चाहिए, 8 इंचेस,
8 इंचिस, यहाँ पे भी 8 इंचिस। ये थोड़ा बाहर निकल गया है, उसको हम अंदर मूव करवा लेंगे। ये बॉर्डर पट्टी जो है 8 इंचिस प्लस, यानी कि जो मेन सीलिंग है हमारी वहां से 8 इंचिस डाउन होगी। ये वाइट वाला पोर्शन है, यहां से 4 इंचिस डाउन होगा। अब जो ये वुडन पट्टी है वो भी मुझे 8 इंचिस चाहिए, तो यही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ये क्यों मैंने वाइट किया वो भी बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये जो लेवल 4 इंचिस है यहाँ पे भी लेवल 4 इंचिस आएगा। CO एंटर, एक और भी तरीका है उसको लेवल को डिफाइन करने का, क्योंकि यहाँ से REC एंटर, एक CO एंटर, 2 3 4। अभी यहाँ पे हमें जो जो लेवल चाहिए वो हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। CO एंटर, यहाँ से लिया और यहाँ से ये ले लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल 0 रहेगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे जो लेवल है वो रहेगा 4। यहाँ पे जो लेवल है वो रहेगा 8। और यहाँ पे अभी नहीं चाहिए तो ये निकाल देते हैं। 0 4 8 3 लेवल है हमारे पास। चलो ठीक है। अब जो जो लेवल 0 पे आएगा उसको हम हैचिंग कैसे बनाई थी यहाँ पे देख सकते हो आप। ये वाली हैचिंग थी 0 वाली, तो उसके लिए हम ये वाली 0 वाली पैटर्न थी, तो फिर से हम यहाँ से पिक पॉइंट लेके यहाँ पे 0 पे ये कर सकते हैं। अभी लेवल 4 इंचिस वाले जो जो पोर्शन है वहाँ पे हम वाइट रखते हैं, तो यहाँ पे ये भी वाइट छोड़ देंगे। फिर लेवल 8 इंचिस वाला जो है यहाँ पे वो ग्रीन था, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये भी ग्रीन हो गया लेवल 8 इंचिस वाला। अब यहाँ पे जो जो लेवल 8 इंचिस है यहाँ पे सब बाउंड्री सिलेक्ट करते हैं, एंटर। यहाँ पे सिलेक्ट किया और
तरह से हमने यहाँ पे ग्रीन जहाँ 8 इंचेस था वहाँ पे ये ग्रीन पैटर्न बना दी है। तो आप देख सकते हो कि लोवल, अब आप आसानी से देख सकते हो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर हमारा वाइट कलर, यहाँ पे ये वाला ब्राउन कलर है। जहाँ जहाँ लेवल 4 इंचेस है वहाँ पे ये वाला वाइट पैटर्न है। जहाँ पे 8 इंचेस है वहाँ पे ग्रीन कलर है। फॉल सीलिंग अभी आपको रेविट में ड्रॉ करनी है। 3D इसका कैसा लगेगा वो देखना है, तो हम चलो उसको रेविट में ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए आपको रेविट ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। हमारे पास आ चुका है। अब जो रूम की साइज़ है वो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर वो भी कर सकते हो और अगर इंपोर्ट करना है ड्राइंग तो वो इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ से हम इंपोर्ट कैड में जाते हैं। हमारा डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से फॉल सीलिंग का प्लान हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्लान आ चुका है। अगर आप डायमेंशन एक बार देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके डायमेंशन आप नोट डाउन देख सकते हो। 18 फीट 9 इंचेस का हमारा सीलिंग था ऑटोकैड में, वो भी सीलिंग हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है। 18 फीट 9 इंचेस तो माप मिल रहा है। तो चलो फटाफट ड्रॉ करते हैं इसको। पहले हमें ये जो वॉल है उसके पेरीफेरी की वॉल बनानी होगी, तो उसके लिए WA कमांड लेते हैं। यहाँ पे 8 इंचेस की वॉल आती है। एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे इसको और यहाँ पे 8 इंच जो है यहाँ पे 9 इंच ओके कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके एडिट में जाके यहाँ पे उसको 9 इंचेस कर देंगे। अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके कर देंगे। और यहाँ पे ये सेंटर में ड्रॉ हो रही है तो यहाँ पे फिर से हमें लेवल 1 से लेवल 2 तक चाहिए, नॉट अनकनेक्टेड नहीं, लेवल 2 तक। और यहाँ पे जो है वॉल सेंटर है उसको फिनिश पेस्ट एक्सटीरियर कर देते हैं। यहाँ से यहाँ 1 2 और 3 जगह भी ड्रॉ करते हैं। एक वॉल नहीं ड्रॉ करते क्योंकि व्यू कैसा लगता है वो देखने के लिए। ये हमारी वॉल ड्रॉ हो गई। अब हम यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो आप फ्लोर प्लान में है, तो उसमें से हम सीलिंग प्लान में जाएंगे और सीलिंग प्लान में लेवल 1 में चले जाएंगे। और यहाँ से हमें नीचे का ड्राइंग नहीं दिख रहा है तो नीचे से जाके अंडरले में जाके नॉन है वहाँ पे हम लेवल 1 कर लेंगे। अभी हमें दिख रहा है, ठीक है। अभी जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसमें आर्किटेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे सीलिंग में जाते हैं और स्केच सीलिंग में जाता है। स्केच सीलिंग में जाने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और यहाँ से पहला वाला यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और फिर दूसरा वाला जो है यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया। अभी ये सीलिंग जो है उसकी हाइट कैसे देनी है वो आपको समझना है। हाइट ऑफसेट यहाँ पे लिखा है 8 फीट, टोटल जो हाइट है वो 10 फीट है। हमारी जो यहाँ पे जो ये वाला सीलिंग है हमने +8 इंच रखा था, लेकिन ये सीलिंग से बॉटम में +8 इंच था, तो 10 फीट में से 8 इंच जाएगा तो हमारा रहेगा 9 फीट 4 इंच। तो यहाँ पे हमें ऑफसेट देना है 9 फीट 4 इंच, उसको हमें अप्लाई कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे हमारी सीलिंग बन गई है। इसको हमें सिलेक्ट तो है ही, तो यहाँ पे ACT सिस्टम है तो इसको हम जेनरिक कर देते हैं। अभी ये हमारा सीलिंग का पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो था लेवल, अभी जो 8 इंच पे है वो हम कर देते हैं। ये मैंने बताया था ये वाला तीनों पोर्शन 8 इंच में था, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके उसको फिर से आर्किटेक्चर सीलिंग, स्केच सीलिंग और जो 8 इंच वाले पोर्शन है उसको फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये हम ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे अभी ये बाकी है नीचे वाला पोर्शन। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हमें ये 9 फीट 4 इंच ही रखना है यहाँ पे, तो ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 8 इंच वाली जो डाउन जो थी सीलिंग्स वो हमने बना दी है। अभी हम 4 इंच वाली जो सीलिंग है वो बनाने जाएंगे। तो यहाँ पे
फिर से आर्किटेक्चर, यहाँ पे हम सीलिंग लेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे और यहाँ से पहले बाउंड्री बनाएंगे उसकी, ये पूरी बाउंड्री आएगी, ये बाउंड्री आएगी और फिर और कुछ कुछ उसमें से करने हैं 4 भाग ये वाले। सिलेक्शन सही तरह से करना पड़ेगा आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। एक हो गया, 1 2 1 2 1 2, ये सिलेक्शन अभी गलत हो गया तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। फिर से सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से 1 2 चारों सिलेक्ट हो गए। अब इसको हम एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बीच में 4 इंच वाला है तो यहाँ दोनों सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये वाले हमारे जो सीलिंग आई वो 4 इंच वाली हमने सिलेक्ट की, प्लस 4 इंच वाली, यानी 9 फीट 8 इंच वाली। अब जो बाकी वाली सीलिंग है 0 0 पे है। अब ये कैसे हम 3D में इसको कैसे लग रहा है वो देखते हैं। 3D व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इससे ये अंदर वाला पैटर्न आया, ये वाला पोर्शन अभी मैं ये ऑटोकैड वाला पोर्शन जो है हाइड कर देता हूँ। यहाँ से जो कि हाइड एलिमेंट, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ से हमने सीलिंग ये 3D में हमें कैसे दिख रही है वो आप यहाँ से पता चलो। यहाँ से हम उसका रियलिस्टिक मोड करेंगे तो यहाँ पे सीलिंग हमारी ऐसी दिख रही है। तो आप देख सकते हो जो व्हाइट दिख रहा है पोर्शन वो 0 0 लेवल पे है। एक और सर्कल यहाँ पे 0 0 में दिखना चाहिए, ये 0 में बराबर है। ये बीच वाला पोर्शन 4 इंच वाला था तो ये थोड़ा गलत हुआ है, चलो फिर ठीक करते हैं उसको। ये वाली सीलिंग थी, उसमें एडिट बाउंड्री में जाएंगे और ये बाउंड्री रिमूव कर लेते हैं, ये बाउंड्री भी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन हमें ये और ये करना था, अभी होके आएगा। अभी जो देख रहे हो आप, जो व्हाइट वाले पोर्शन है वो 8 इंच वाले है, जो ब्लू वाले पोर्शन है 4 इंच वाले है। और यहाँ पे हम 3D व्यू में जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कलर आपको दिख रहे हैं। जो ये अभी बीच में सर्कल वो भी 0 0 पे आना चाहिए, चलो वो सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट किया, एडिट बाउंड्री में गए और यहाँ पे सीलिंग प्लान में आ जाओ और यहाँ पे अभी ठीक है। तो ये बीच वाला सर्कल है वो 0 0 पे आएगा, ये ब्लू वाला सर्कल है 4 इंच वाला है और यहाँ पे जो 0 वाला है वो वाइट दिख रहा है, अभी ठीक है। अभी 0 0 वाली सर्कल वाली नीचे से लाइन दिखेगी तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो 11 1 और यहाँ पे सीलिंग में गए, स्केच सीलिंग में गए और यहाँ से एक पूरा पोर्शन यहाँ से लेके, सॉरी रेक्टेंगल सिलेक्ट करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सीलिंग आएगी वो अपनी आएगी। हाइट ऑफसेट हम उसको रखेंगे 10 फीट, अप्लाई। अभी आप देखोगे तो अपनी सीलिंग ऊपर से भी दिख रही है, वो ऊपर वाली सीलिंग आई 0 0 वाली और यहाँ से आपको ये दिखेगा पूरा इस तरह से। कुछ कलर फिल्टर हम इसमें करते हैं तो इसके लिए लाइट फिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मॉडल इन प्लेस में नहीं, सॉरी, यहाँ से जाके हमें कंपोनेंट में जाना है, प्लेस इन लोड फैमिली में जाना है, लाइब्रेरीज इंडिया, लाइटिंग में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, इंटरनल, और यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने।
अभी हमने उसको पीटी पेट में जाके यहाँ पे न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 डॉट वुडन, उसमें क्लास में हम उसको लेते हैं वुड। ग्राफिक्स यूज रेंडर अपीयरेंस, नेचर पॉलिश लेते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। फिगर उसको 10 फीट बाई 10 फीट में है, थोड़ा कम कर लेते हैं तो फिगर अच्छी दिखेगी। स्केल ये अभी 2 फीट बाई 2 फीट में ले लेते हैं। डन। अप्लाई। ओके, यहाँ पे जो लेना है हमें पीटी, अभी हमने वुड बनाया है वो वुडन पट्टी ले ली। बाकी वाला पोर्शन हम वाइट में लेते हैं, उसके लिए भी मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। मटेरियल, न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 1 प्लस वाइट, क्लास में पेंट, सॉरी पेंट। ग्राफिक्स यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में यहाँ पे जाके वाइट पेंट, पीटी 1 डॉट वाइट वाला है यहाँ पे और यहाँ पे लेंगे। अब एस्केप में जाते हैं। आप देख सकते हो ये वाला सीलिंग बहुत बढ़िया अभी 3D में हम इसको देख सकते हैं। अभी और कलर और लाइट देके आप उसको बना सकते हो। कैमरा सेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक।